एक मिनट में नीट के 4 मार्क्स। तो चलो जल्दी से रिवाइज कराती हूँ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है, लेकिन वीक में इसको 36 नहीं 38 वीक्स का बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब जो डिलीवरी ऑफ फीटस होती है मतलब चाइल्ड बर्थ होता है, उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। और ये होता है एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से, मतलब नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इसमें एक्ट करते हैं। पर कैसे? अब देखो, इस मैकेनिज्म का एक स्टेटमेंट जो आपसे एज इट इज भी पूछा जा सकता है वो है द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। मतलब कि फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों ही सिग्नल्स देते हैं कि भाई अब बेबी बर्थ का टाइम हो चुका है। उसके बाद देखो सिग्नल्स आते हैं, उसकी वजह से यूट्राइन में थोड़े थोड़े से माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होते हैं। अब इसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कैसे? जब थोड़े थोड़े कॉन्ट्रेक्शन होते हैं तो सिग्नल्स आते हैं मैटरनल पिट्यूटरी को, मतलब मदर के पिट्यूटरी को, चाइल्ड के पिट्यूटरी को नहीं। तो वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है जो हमने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। नहीं बता रहे, मैं बता देती हूँ। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूटेरस का कॉन्ट्रेक्शन कराता है। अब ऑक्सीटोसिन यूटेरस का कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा तो फिर से वो मैटरनल पिट्यूटरी पे जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। फिर और कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेंगे और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ऐसे कर करके एक्सपल्शन हो जाएगा बेबी का, मतलब कि चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। अब अगर बात करें लैक्टेशन की, तो जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है उसमें जो मदर होती है उसके ब्रेस्ट डिफरेंशिएशन में जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी वो मिल्क प्रोड्यूस करने लगते हैं और इसको हम कहते हैं लैक्टेशन। अब देखो, दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है मिल्क सिंथेसिस के लिए एंड एक होता है मिल्क के सिक्रीशन के लिए। तो जल्दी से वो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो ये मिल्क होता है मदर का इनिशियल डेज में, इसको कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं और इसमें IgA एंटीबॉडीज होती है जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। और ये होती है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इम्यूनिटी का टाइप पढ़ोगे। तो अगर इसी तरीके